अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे कोल्ड केक, जो कि बहुत मज़े का बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इससे पहले जल्दी से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पतीले के नीचे बिल्कुल लो फ्लेम ऑन कर लेंगे और 3 से 4 कप यहाँ पे मैंने दूध की मलाई ले ली है। मलाई को यहाँ पे लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे और हाफ कप इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मलाई आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है। फ्रीज की हुई या जमी हुई ठंडी मलाई आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, वरना आपका केक खराब हो जाएगा। तो 1/3 कप इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना। टोटल टाइम है इसका कुकिंग का 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना। इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। उतनी देर हम बिस्किट्स को रेडी कर लेते हैं इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पैकेट हाफ रोल मैरी बिस्किट्स का यूज़ किया है। इन्हें अच्छी तरह इस तरह से तोड़ लेंगे। ना तो आपने बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में तोड़ना है, ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में। इस साइज़ के पीसेस में से तोड़ लेंगे। अब इन बिस्किट्स को एक बाउल में डाल लेंगे। स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं उन पर जाके हमें लाजमी फॉलो कर लें। अब इसके अंदर रेडी किया हुआ मिक्सचर ऐड कर लेंगे सारा और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस यही इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स जाने थे: मलाई, कोको पाउडर, चीनी और बिस्किट्स आप मैरी बिस्किट की जगह कोई भी प्लेन बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बोल ले लेंगे या फिर मोल्ड, जिसके अंदर भी आपने इसे फ्रीज करना है। उसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर इसमें लगा लेंगे ताकि हमें बाद में इसे डीमोल्ड करने में आसानी हो। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि मलाई आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी है। अगर आप फ्रीज की हुई इसमें यूज़ करेंगे तो जब तक वो मेल्ट होगी उसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही मलाई होनी चाहिए। अब इसके अंदर केक का मिक्सचर ऐड कर लेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर लेंगे। अगर आप इसे मोल्ड में नहीं बनाना चाहते, आप इसे शॉपर या पैकेट के अंदर भी बना के फ्रीज कर सकते हैं। ये केक शॉपर के अंदर भी बहुत अच्छी तरह बनकर तैयार होता है। तो ये यहाँ पे मैं आपको एक पैकेट के अंदर मिक्सचर डाल के दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे डाल के फ्रीज करना है। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। तो आपने भी ये लाजमी केक बनाकर ट्राई करना है और हमारे साथ भी फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो इस तरह से इस पैकेट को मैंने सील कर लिया और इसे भी अब फ्रीज कर लेंगे। केक को फ्रीज किए हुए 1 दिन हो चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज किया था। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे डीमोल्ड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में गर्म पानी ले लिया है और केक वाला बॉल इसमें रख देंगे। 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये इजीली केक बाहर निकल आए। तो 1 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे इससे नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को छुड़वा लेंगे ताकि ये इजीली प्लेट में निकल आए। और अगर आप शॉपर के अंदर इस केक को बना रहे हैं तो इस स्टेप को आपने स्किप कर देना है। इसे पानी में डिप बिल्कुल भी नहीं करना। शॉपर से ये इजीली केक बाहर निकल आएगा। केक को प्लेट में निकाल लेंगे। बस इतना सा काम है, केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये केक बनता है। आप भी इसे बनाकर ट्राई करें और आप बार बार इस केक को बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप भी लाजमी एक बार ये केक बनाकर ट्राई करें। सबको ये केक बहुत पसंद आने वाला है। स्पेशली बच्चों का ये केक फेवरेट बन जाएगा। इसका फ्लेवर भी बिल्कुल आइसक्रीम जैसा बनता है। तो आप भी लाजमी बना के ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।